हेलो एवरीवन, आई एम शिवाली अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद शिवाली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी की बात की, स्पेसिफिकली कहूँ तो हमने पैरामीशियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात की कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं पैरामीशियम में जो कि हमें ऐसे बाहर ही देखने को मिल जाएंगे या फिर उनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। आज हम इस वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके उसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं। अब जो पैरामीशियम है, जैसे हमने इसके पहले बात की, पैरामीशियम को हम कॉमनली स्लीपर शेप्ड एनिमल्क्यूल कहते हैं। अब स्लीपर शेप्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी आपको दिख रही होगी हमारे स्लीपर जैसी, इनकी बॉडी शेप हमारा स्लीपर जैसा है, इसलिए हम इसे स्लीपर शेप्ड एनिमल्क्यूल कहते हैं। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमने बात की कि जो पैरामीशियम है ये हमारा यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर से मतलब है कि इनकी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी एक सेल से बनी होती है। तो जो हमारा सेल होता है, जाहिर सी बात है हमारे सेल के अंदर खूब सारा हमें फ्लूइड लाइक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कि हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब पैरामीशियम में जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। आउटर जोन की तरफ जो होता है उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म एंड इनर जोन की तरफ जो होता है, ये हमारा पूरा ब्लू फ्लूइड दिख रहा है आपको जैसा, ये हमारा हो जाएगा एंडोप्लाज्म। अब ये देखिए, हम एक्टोप्लाज्म की बात करें तो ये हमारा नैरो पेरिफेरल जोन है, बहुत ही पतली सी एक लाइन जैसी गई है और पेरिफेरल आउटर साइड में, इसलिए हम इसको नैरो पेरिफेरल जोन कहते हैं। एंड एंडोप्लाज्म की बात करें तो ये तो हमारा सेमी फ्लूइड जोन होता है जो कि पूरी बॉडी में फिल्ड होता है। अब हमें स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक्टोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारा जगह ट्राइकोसिस्ट, जिसे हम डिफेंस ऑर्गन भी कहते हैं, एंड दूसरा जगह हमारा इंट्रासिलरी सिस्टम। अब जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है इंट्रासिलरी सिस्टम मतलब क्या, सीलिया से कुछ रिलेटेड है, दैट मीन्स सीलिया का सिस्टम। एंड एंडोप्लाज्म में हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे लाइक हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी, या फिर पैरामीशियम की बात करें तो न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे हमें, देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। आगे हम इस सब की ब्रॉड में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने एक्टोप्लाज्म की बात की, एक्टोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रासिलरी सिस्टम की। तो जैसे हमने बात की, ये देखिए हमें पैरामीशियम की बॉडी पूरी सीलिया से कवर्ड होती है। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया हमारे छोटे छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उन्हें चलने में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब अगर हम यही बात करें सीलिया की, तो सीलिया बनता कहते हैं, तो ये देखिए सीलिया नीचे हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाता है एंड ये ट्यूब हमारा फर्दर एक बेसल बॉडी से जाके कनेक्ट होता है। बेसल बॉडी बेसिकली बात करें तो हमारी एक सेल्फ डुप्लीकेटिंग बॉडी होती है जो कि हमारे न्यू सीलिया का फॉर्मेशन करती है एंड राउंडेड शेप में होती है। ये देखिए हमारा बेसल बॉडी हो गया। और ये बेसल बॉडी के नीचे आपको ये जो एक नेटवर्क मिल रहा है फाइबर्स का, फिब्रिल्स का नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं काइनेटोडेस्मेटा। अब इनका काम क्या होता है काइनेटोडेस्मेटा का? तो काइनेटोडेस्मेटा हमारे बेसल बॉडी से जॉइंट होते हैं एंड ये हमारा जो जब सीलिया है, जब हमारी पैरामीशियम चलता है तो सीलिया हमारी बीट होगी फर्दर, तब हमारा पैरामीशियम आगे बढ़ पाएगा। तो ये सीलिया जब बीट होती है तो उसका मेन कोऑर्डिनेशन है वो हमारा काइनेटोडेस्मेटा दिखता है। तो काइनेटोडेस्मेटा का वर्क हो गया हमारा सीलियरी बीट्स का कोऑर्डिनेशन देखना मूवमेंट के दौरान। अब सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है एक्टोप्लाज्म में वो हमारा हो जाएगा ट्राइकोसिस्ट। जैसे कि हमने बात की कि ट्राइकोसिस्ट हमारा एक डिफेंस ऑर्गन है एंड ये पैरामीशियम की बॉडी, अब देखिए जैसे ये मेरे कर्सर होगा, इसमें ये आउटर साइड आपको बहुत से छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसे हम कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट हमारे दो पार्ट से बनते हैं, एक नीचे का ब्रॉड पार्ट हो जाएगा हमारा शाफ्ट जो कि हमारा मैट्रिक्स से फिल्ड होता है एंड ऊपर का एक पॉइंटेड टिप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्पाइक। अभी जो हमारा स्पाइक है वो जनरली आमतौर पे कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, बट जब भी कुछ मतलब मान लीजिए इसका मेन फंक्शन होता है हमारा ट्राइकोसिस्ट का, जब कोई हमारा पैरामीशियम कोई सबस्ट्रेटम से अटैच होना चाहता है तो ये हमारा ट्राइकोसिस्ट कैप हटाएगा, एक्टिव होगा एंड ये स्पाइक फॉर्म में आके हमारा सबस्ट्रेटम से अटैच में एंकरिंग में मदद करेगा पैरामीशियम को। एंड फर्दर कुछ ऑर्गेनेल से बचने के लिए भी काम आता है लाइक डिफेंस ऑर्गन जैसे इसको बोला जाता है। अब काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारा मैट्रिक्स है तो इसमें हमारा कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है? तो जैसे कि हमारी ट्राइकोसिस से रिलेटेड प्रोटीन है हमारा ट्राइकिनिन। ये देखिए, तो ये जो हमारी सैफ्ट है, सैफ्ट के मैट्रिक्स में
हमें एक प्रोटीन देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिनिन। तो हमने बात कर ली एक्टोप्लाज्म के दो स्ट्रक्चर्स की, इंट्रासेल्युलर सिस्टम एंड ट्राइकोसिस्ट। अब हम आ जाएंगे एंडोप्लाज्म में। तो जैसे कि हमने बात की हमारा एंडोप्लाज्म काफ़ी ब्रॉड एरिया है, इसमें हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं लाइक न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। अब हम इस सब की बात करेंगे। तो हम न्यूक्लियस की बात करें तो जैसे कि पैरामीशियम हमारा हेट्रोकैरियोटिक होता है। अब हमें आंसर हमारे टर्म में ही मिल जाएगा। हेट्रोकैरियोटिक से क्या मतलब है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं हमें। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये हमारे न्यूक्लियस, तो हमें पैरामीशियम की बॉडी में दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं एंड दोनों हमारे अलग अलग साइज़ के हैं। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी सिचुएशन हो गई? हेट्रोकैरियोटिक सिचुएशन, जिसमें कि हमारा जो लार्ज वाला न्यूक्लियस है इसे हम मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं एंड स्मॉल वाले को मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इन दोनों का फंक्शन भी अलग अलग होता है। अब हम मैक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो जितनी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो सब हमारा मैक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं एंड सेल की जितनी भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती है वो सारा हमारा माइक्रोन्यूक्लियस दिखता है, माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब हम बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की। तो ये आपको एक कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसे हम, ये हमारा जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस बोलते हैं जिसे हम। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस दो पार्ट से बना हुआ है। पहला जो कि हमारा इनर साइड एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड बाहर 6 से 8 हमें स्पिंडल शेप्ड रेडियल मिलते हैं, रेडियल कैनाल, जिसे हम कहते हैं स्पिंडल शेप रेडियल कैनाल। ये हो जाएंगे हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पार्ट। अब हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस हमें पैरामीशियम में दो देखने को मिलता है। एक हमारा एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है एंड दूसरा हमारा बॉडी के एंड के पोस्टीरियर साइड पे। इसीलिए जो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है हम उसे कहते हैं एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड जो हमारा पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन होता है कि जैसे हमारा पैरामीशियम की जो बॉडी है वो हमें जनरली वाटर में रहती है और ये इसके ओरल अपरेटस से दिन भर हमारा पानी अंदर आता रहता है। अब ज़रूरी तो नहीं जितना पानी आ रहा है वो सब पैरामीशियम यूज़ ही करेगा, तो इसमें जितना भी हमारा एक्सेसिव वाटर होता है वो सब हमारा ये कैनाल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है। कैनाल्स में सारा फिल्ड हो जाएगा। देन ये कैनाल्स हमारी ये जो आउटर लेयर है बॉडी के आउटर लेयर पेलिकल में एक छोटे छोटे पोर से कनेक्टेड होते हैं कैनाल्स हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस, और ये पोर के थ्रू जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है हमारी बॉडी पैरामीशियम की बॉडी का उस सबको वो एक्सपेल आउट करते हैं बॉडी से। तो कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस का मेन फंक्शन हो गया कि एक्सेसिव वाटर को बॉडी से निकालना। अब हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की फूड वैक्यूल। तो जैसे कि हमने बात की कि ये देखिए ये हमारा ओरल एपरेटस से बहुत सारा खाना पानी आता रहता है सब, और पानी के साथ साथ बहुत सारे में खाना वाना भी आता रहता है। तो ये खाने के शेप के हिसाब से अलग अलग वैक्यूल फॉर्मेशन होता है इसका। जैसे मान लीजिए कोई खाना है उसका अलग शेप है, कोई स्क्वायर है या फिर कोई ऐसा ट्रायंगल लाइक है, तो अलग अलग शेप में प्रॉपर शेप नहीं होता है, अलग अलग ये रेगुलर शेप का वैक्यूल बना के ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्दर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड सर्कुलेट होने के बाद जितना भी हमारा जो एक्सेसिव चीज़ होती है वो सभी हमारा साइटोफाइल से एक्सक्रीट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर ओरल एपरेटस। तो जैसे कि हमने बात की थी इसके पहले के वीडियो में भी कि पैरामीशियम के वेंट्रल साइड में आपको एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए ये ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ओरल एपरेटस। अब जैसे हमने नाम से पता है ओरल मीन्स क्या, जनरली अपरेटस ओरल ओपनिंग होती है, जैसे कि हायर वर्टिब्रेट्स वगैरह में बात करते हैं जिसे हम माउथ कहते हैं, जहाँ से हमारा खाना पानी वगैरह सबका इनटेक होता है, न्यूट्रिशन का इनटेक होता है, उसे हम ओरल एपरेटस कह देंगे। तो ये हमारा ओरल एपरेटस ये ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये हमारे डिफरेंट पार्ट से बना होता है तो छोटा सा ओरल एपरेटस, पर इसमें भी मैंने बहुत सारे पार्ट से बना है। लाइक सबसे पहले तो हमारा एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है जिसे हम कहेंगे ओरल ग्रुप। फर्दर फिर वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर वेस्टिब्यूल में जाके कनेक्ट होता है। उसके नीचे आपको मिलेगा बकल कैविटी, फिर आपको मिलेगा साइटोस्टोम, देन साइटोफेरिंक्स। उसके बाद साइटोफेरिंक्स के बाद जो भी पैरामीशियम का फूड होता है वो फूड वैक्यूल फॉर्मेशन करता है। वो फर्दर फूड वैक्यूल हमारा पैरामीशियम की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड एक्स्ट्रा
हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है साइटोफाइल्स की मदद से। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा साइटोफाइल्स। तो अब ये देखिए, बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे आपको एक ये पोल लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो एक पोर देखिए, पैरामीशियम की हमने बात की थी, पूरी बॉडी पेलिकल से कवर्ड होती है एंड एक्टोप्लाज्म से। बट ये जो पोर होता है, एक ऐसी जगह होती है पैरामीशियम की बॉडी में जहाँ की पोर एंड पेलिकल समवट वीक होती है, हल्की मतलब वीक होती है, एंड एक पोर खुला होता है यहाँ पे। तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है न्यूट्रिशन का, वो सब हमारा यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है पैरामीशियम की बॉडी से, जिससे हम कहते हैं साइटोफाइल्स। तो आज इस लेक्चर में हमने पढ़ा इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में, और इसके पहले वीडियो में पढ़ा था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो हमने देखा कि हमें पैरामीशियम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, एंड वो फर्दर कौन से एनिमल से किस तरह वो डिफरेंट है, कौन से स्ट्रक्चर्स कैसे वर्क करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, इस सब की बात की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए, जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड या सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। थैंक यू वेरी मच।